Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so let's start another chapter, that is application of derivative. सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग मोटा मोटी क्या सीखने वाले हैं. सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में द फर्स्ट थिंग is to understand relation between relation between tangent and normal. Okay, then we will study the use of derivatives for measuring rate of change. Then we study approximations. That means अगर कोई फंक्शन है, दो पॉइंट पे इंफॉर्मेशन पता है लेकिन दो पॉइंट के बीच की इंफॉर्मेशन चाहिए, या वो पॉइंट के थोड़ा आगे का इंफॉर्मेशन चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, राइट. सो हाउ वी कैन यूज डेरिवेटिव टू फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेशन. Then the fourth one is Rawls theorem. इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, I exactly don't know. Rawls theorem and Lagrange's mean value theorem. Okay. Then we'll study how to see whether a function is an increasing function or a decreasing function. Right? अभी हमें कैसे पता कि भैया ये फंक्शन जो भी है ये बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, या फिर ये कम होते जा रहा है, राइट. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मशीन है जो टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव है, और वो मशीन को पता होना चाहिए कि मेरा टेम्परेचर कहाँ पे है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और कितने रेट से बढ़ रहा है, कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है. अगर हमने बताया कि भैया एक पॉइंट के बाद वो बढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो कैलकुलेट करके फट से देख सकता है वो इस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं. सो उसको फीडबैक दे देगा मशीन को, हे इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, यू हैव टू रिड्यूस समथिंग और यू हैव टू स्टॉप और यू हैव टू स्विच ऑफ, सेफ्टी लिमिट के बाहर जा रहा है, राइट. ओके. एंड देन आता है मैक्सिमा, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो अगर फंक्शन ऐसा है तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है, कोई फंक्शन ऐसा है ये उसका मिनिमम पॉइंट है. सो वो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे निकाला जाता है, और मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है. ओके. ओके, सो पहला लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन जियोमेट्री. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन जियोमेट्री. ठीक है. अभी एक XY प्लेन में एक फंक्शन है
ओके, सो ये पॉइंट P है, फंक्शन है f ऑफ x, ये है पॉइंट P, x1 y1. ओके, नाउ मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकता हूं f डैश एक्स, राइट. f डैश एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स, राइट. उसी को मैं f डैश एक्स बोल सकता हूं, राइट. लेकिन अगर मैं कहूं मुझे dy बाई डी एक्स कहाँ चाहिए, पॉइंट P पे, विच इज x1 एंड y1, सो f डैश एक्स इज एट x1 एंड y1. तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है पॉइंट P पे उस फंक्शन का स्लोप क्या है, राइट. राइट, दिस इज dy बाई डी एक्स एट x1 y1, राइट. ओके, तो अभी ये तो हो गई टेंजेंट. पॉइंट P पे स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 मतलब क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1, राइट. राइट, सो अभी टेंजेंट है तो मतलब उस पॉइंट में नॉर्मल भी होगा, राइट, उस कर्व पे. सो ये नॉर्मल है. ओके, सो टेंजेंट का अगर स्लोप मैं बोलूं m है, विच इज dy बाई डी एक्स इज वॉट, m. नॉर्मल का स्लोप मैं m डैश कर दूंगा. डू यू रिमेंबर m इंटू m डैश की वैल्यू क्या होती है, स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स, -1. एग्जैक्टली. सो ये जो स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, ये क्या है, dy बाई डी एक्स एट x1 एंड y1. ये है m डैश इक्वल टू -1. सो हम यहां से m डैश निकाल सकते हैं, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 एंड y1, राइट. सो दैट मीन्स अगर हमें स्लोप, अगर हमें कोई फंक्शन पता हो y, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन पता है हमें, ये पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट पता है तो उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल भी निकाल सकते हैं. ये पॉइंट पे हम लोग सीधा क्या करेंगे, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा पॉइंट कौन सा है. पॉइंट के पहले तो हमें फंक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद में हमें पॉइंट पता करना पड़ेगा कौन से पॉइंट पे इंटरेस्टेड है. उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. फिर हमें स्लोप या फिर डिफरेंशिएशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट P, और फिर फाइनली m इंटू एम डैश इज इक्वल टू -1 यूज करके हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा. ओके, अभी डू यू गाइज रिमेंबर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला ऑफ अ लाइन. स्लोप दिया है, कोई एक लाइन है जिसका स्लोप दिया है m, और हमें दिया है कि वो ये पॉइंट से पास करता है. तो हम उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ये हो गया किस लाइन का स्लोप, टेंजेंट का. मतलब एक्चुअल फॉर्म इसका क्या है, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें स्लोप m dy बाई डी एक्स से ही तो पता चलेगा ना. नाउ ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1. अगर मुझे कोई कर्व दिया है और ये पॉइंट दे दिया Q, मुझे कहा फाइंड द इक्वेशन
ऑफ द लाइन विच इज टेंजेंट एट पॉइंट Q, तो क्या हो जाएगा, Q समझ लो x2 y2 है, सो इक्वेशन y माइनस y2 इक्वल टू dy बाई dx एट x2 y2 इंटू x माइनस x2. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, राइट. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. कमिंग बैक टू आवर इक्वेशन, ये है तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन, राइट. टेंजेंट का इक्वेशन पता चल गया हमें, टेंजेंट का स्लोप तो ऑलरेडी पता था. अभी वो टेंजेंट के इक्वेशन से हमने उस टेंजेंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट P विच इज ऑन द कर्व, उस पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल चाहिए, राइट, हमने स्लोप तो निकाल लिया, अभी मुझे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए उस पॉइंट पे, उस कर्व पे, उस पॉइंट पे नॉर्मल क्या था. तो वो नॉर्मल का स्लोप हमें m डैश मिल जाएगा -1 अपॉन dy बाय dx, ओके, विच इज एट पॉइंट P x1 एंड y1. ये हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट. सो वो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा. ऑल्सो द नॉर्मल इज पासिंग थ्रू पॉइंट P x1 y1, बाय द वे, दैट हैज टू बी ट्रू. सो उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m डैश, सॉरी. एंड व्हाट इज योर m डैश, -1 अपॉन dy बाय dx एट पॉइंट P x1 एंड y1 इंटू x माइनस x1, राइट. ओके, नाउ एक बात हमने ये देखी यहाँ पे, और ये है डिनोमिनेटर में ये टर्म. मैंने आपको बहुत बार बताया है कि डिनोमिनेटर से बच के रहना है. एग्जैक्टली ये तभी वैलिड है जब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, बट अगर देखा जाए मैथमेटिक्स के हिसाब से ये नॉन डिफाइंड है. दैट मीन्स अगर ये 0 होता है तो m डैश क्या हो जाता है तुम्हारा, इन्फिनिटी हो जाता है, राइट. सो अगर मैं x एक्सिस लू, इसका स्लोप क्या है x एक्सिस का, m इक्वल टू 0. सो y एक्सिस का स्लोप क्या होना चाहिए, m डैश इक्वल टू इन्फिनिटी 1/1/0, राइट. बट बिकॉज हम इन चीजों को मैथमेटिकली हैंडल नहीं कर पाते हैं, इन्फिनिटी को हैंडल कैसे करेंगे. इन्फिनिटी को कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी कर लो, वो बदलना ही नहीं है. सो इट इज वेरी इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो भी इन्फिनिटी होना है, इसको भी हैंडल नहीं कर सकते. सो व्हाट वी आर चेकिंग इज, भैया जो भी स्लोप ये रीजन में है उसके बारे में बता दो, बाकी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, सो बिकॉज दे आर स्पेशल केसेस एंड दे नीड टू बी हैंडल्ड इन अ स्पेशल मैनर. सो ये जो सिंपल तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये स्लोप, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये उस केस में वैलिड है जहाँ पे जो मेन टेंजेंट का स्लोप है वो 0 नहीं है, ठीक है. नाउ let's do some solve numerical wherein we will have equation of the curves functions, उसका नॉर्मल और टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज you have function y equal to 2x cube minus x square plus 2 and we need equation of tangents, equation of line of tangent and normal at point 1/2 and 2. ओके, सो पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा. अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m.
ओके, तो अभी टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, बाय द वे ये x1 और y1 है, याद है ना, ये जो पॉइंट दिया है हमें। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू टेंजेंट का इक्वेशन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट, सिंपल। अभी हमें y1 x1 दोनों पता है, हमें बस m कैलकुलेट करना है। एट व्हाट पॉइंट, एट दिस पॉइंट। व्हाट इज m, m इज dy बाई dx एट x1 y1, राइट। सो निकालो d dx ऑफ योर y विच इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6x square minus 2x at what, 1 by 2 and 2, right? So ये क्या हो गया, 6 by 4 minus 2 by 2 equal to 6 by 4 minus 1 is equal to what, 2 by 4 equal to 1 by 2. So आपका m क्या आया, 1 by 2, राइट। सो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ, y माइनस वाई वन इक्वल टू टेंजेंट का इक्वेशन विल बी y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वॉट इज योर y, y इज 2, y1 इज 2, m इज 1 by 2, x इज 1 by 2, x1 इज 1 by 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा, सो 2y माइनस फोर इक्वल टू 2x माइनस वन बाई 2, ये 2 वापस इधर चल जाएगा, 4y माइनस एट इक्वल टू 2x माइनस वन। सो y के फॉर्म में करना है, 2x के फॉर्म में करते हैं, 2x माइनस 4y plus 7 equal to 0. That is your equation of tangent. Is that clear? Okay. Now same equation of normal, y minus y1 equal to, slope क्या होगा इसका, माइनस वन बाय एम एक्स माइनस एक्स वन, निकालो। और आपका आंसर आना चाहिए 2x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0. दिस शुड बी योर आंसर. टेक 1 minute and find that. yes because now y1 और x1 वो एक ही कॉमन पॉइंट है टेंजेंट और नॉर्मल के लिए, राइट. अगर आपका कर्व ऐसा है, ये है वो पॉइंट जहाँ पे क्या कहा है, हमें टेंजेंट निकालना है, वही पॉइंट पे हमें नॉर्मल निकालना है. ये पॉइंट x1 y1 है. इज इट कॉमन फॉर बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल, द सेम दैट x1 y1? एग्जैक्टली. Okay, again. Now let's quickly solve question number 2, which is आपको कर्व दिया है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 9xy इक्वल टू -2. सो इस कर्व पे
at point 2 and 1 we need to find equation of tangent and normal. ओके, सो कर्व बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है. पहले इजी था, नाउ इट इज नॉट, राइट. बट एनीवेज हमने डेरिवेटिव सीखा है, वी नो हाउ टू हैंडल दिस, वी कैन डिफ्रेंशिएट इट, राइट. इसमें डिफ्रेंशिएशन में u इंटू वी रूल लगा सकते हैं हम लोग. यस, नो, राइट. या सो डिफ्रेंशिएट with respect to x, entire equation. so ये differentiate the entire equation with respect to, पूरे equation को with respect to x differentiate करना है, पूरा equation. so ये हो जाएगा 3x क्यूब, नहीं 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u इंटू वी लगाना होगा अभी. सो एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई जैसे का वैसा 2x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x डी एक्स बाई डी एक्स विच इज 1 माइनस 9 टाइम्स x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 1 है तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 इक्वल टू -2 का डेरिवेटिव 0. राइट. चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 9x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 9y इक्वल टू 0. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे. सो मैं डिवाई बाई डी एक्स एक साइड में लूंगा और नॉन डिवाई बाई डी एक्स एक साइड में लूंगा. सो मैं यहाँ पे डिवाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, उसमें ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये वाला 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 9x इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू -2 कैसे आएगा, -2 का अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आता है, 0. इट्स अ कांस्टेंट, सो वहां -2 नहीं आएगा, वो 0 आएगा. नाउ जो नॉन डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चली जाएगी. सो वो होगा 9y पहले होगा प्लस 9y, माइनस 9y होगा प्लस 9y प्लस 2xy विल बी माइनस 2xy प्लस 3x स्क्वायर विल बी माइनस 3x स्क्वायर. वैसे ये 2 इंटू 2 4 होना चाहिए. ओके, ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू 9y माइनस 4xy माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 9x. अब ये dy बाई डी एक्स कहाँ चाहिए मुझे, कौन से पॉइंट पे, हमें पॉइंट दिया है, राइट, 2 1 दिया है. सो dy बाई डी एक्स एट 2 1 इज वॉट, 9 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, हाँ 9 इंटू 2 रहेगा ना, बुक में गड़बड़ की है. ओके, सो 9 माइनस 8 माइनस 12 अपॉन 8 माइनस 18 will be how much, 20 minus 9, 11 minus 11 upon 8 minus 18.
10. So this is 11 by 10. Slope is 11 by 10. Right? Okay. So ये 11 by 10 हो गया. And then अभी हमें m slope of tangent at which is dy by dx at 2 1 मिल गया 11 by 10. So slope of ये हो गया slope of tangent. Slope of normal है -1 by m is -10 by 11. Right? So what will be equation of line? Y minus y1. Tangent का equation y minus y1 is equal to m into x minus x1, which will be y minus y1, sorry, let me, y minus y1 is 1, m is 11 by 10, x minus 2. ये हो गया tangent का equation. Normal will be y minus y1 equal to -1 by m x minus x1, which will be y minus 1 equal to -10 by 11. देखो यहाँ -10 by 11 निकाला हमने, x minus 2. That is your equation of tangent and normal to tangent. Okay, let's take a third numerical. You can solve these two equations, okay, to find out what the final one is, which is very easy to do. So third one हमें given क्या है? Given है equation of curve is x is sine cube theta, y is 3 cos cube theta, और हमें स्लोप और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. अच्छा, एक्स थीटा वाई थीटा इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हमने कैसे हैंडल किया था? राइट, एट द एंड ऑफ द डे ये कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन ये 2 से डिफाइंड है. ये कर्व में कोई भी पॉइंट पे x की वैल्यू ये डिफाइन करता है और y की वैल्यू ये डिफाइन करता है. राइट, इसका मतलब ये है. अभी एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब समझ लो ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है. ये पॉइंट पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पॉइंट पे हमें स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए. टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल के लिए स्लोप लगेंगे और एक्स वाई पॉइंट लगेगा. पहले हमें लगेगा स्लोप, दूसरा हमें लगेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट उस पर्टिकुलर पॉइंट. तो स्लोप मतलब dy बाय dx. लेकिन हमें तो यहां थीटा दिया है, तो हम dy बाय dx कैसे निकाल सकते हैं? Okay, dy by dx will be dy by डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा. तो हम लोग dx बाय डी थीटा भी निकाल सकते, dy बाय डी थीटा भी निकाल सकते. इजी है. इन दोनों इक्वेशंस को x को डिफरेंशिएट किया थीटा से, dx बाय डी थीटा मिल गया. y को डिफरेंशिएट किया थीटा से, dy बाय डी थीटा मिल गया. चलो वो तो निकाल लेंगे हम लोग. अभी हमें पॉइंट एक्स वाई निकालना है. कैसे निकालेंगे?
हम्म ना, डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें ऑलरेडी इक्वेशन दिया है एक्स और वाई का, और हमें हमें क्या बोला है, हमें क्या पूछा है उन्होंने, टैंजेंट और नॉर्मल का कहाँ हमें इक्वेशन चाहिए, जब थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर है। तो अगर आप थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर इसमें डालोगे तो एक्स वाई मिल जाएगा ना, आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, राइट। चलो, पहले हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। x एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर इज वॉट, 2 साइन क्यूब पाई बाय फोर। साइन पाई बाय फोर क्या होता है, साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, और ये वन बाय रूट टू का क्यूब होगा, राइट। सो डिनोमिनेटर में वन बाय रूट टू का क्यूब, मतलब डिनोमिनेटर में टू रूट टू आ गया, तो टू टू कैंसिल, बचा रूट टू, वन बाय रूट टू। सो आपका x का वैल्यू है वन बाय रूट टू। And similarly, y at theta equal to pi by 4 is equal to 3 cos cube theta. अभी cos pi by 4 क्या है, सेम वन बाय रूट टू। दिस इज ऑल्सो, नहीं, थ्री टाइम्स, दिस इज ऑल्सो 3 अपॉन टू रूट टू। सो आपके एक्स वाई हो गए वन बाय रूट टू, 3 अपॉन टू रूट टू। ओके, नाउ हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। सो पहले डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। सो डी डी थीटा ऑफ वाई विच इज 3 कॉस क्यूब थीटा। सो इसको हम चेन रूल लगाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। कॉस थीटा को एक अगर वेरिएबल माने तो वेरिएबल क्यूब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव, कोई भी वेरिएबल क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। सो उसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। बट कॉस थीटा इज नॉट एक्स, राइट। कॉस थीटा, वी कैन नॉट ट्रीट कॉस थीटा एज जस्ट थीटा। सो कॉस थीटा का फिर चेन रूल के हिसाब से कॉस थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cos theta, are you sure derivative of cos theta is sin theta or minus sin theta? माइनस sin theta। ओके, सो ये हो गया। सो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, -9 cos स्क्वायर थीटा sin theta। Similarly, we'll find dx by d theta equal to d theta of, what was your x? X is 2 sin cube theta। अगेन सिमिलरली 2 बाहर रहेगा, साइन थीटा को हम एक वेरिएबल मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे विच इज कॉस थीटा। सो आपको मिल गया 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। आपका डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा विच इज -9 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा
अपॉन 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सो ये कॉस थीटा कटा, स्क्वायर कटा, ये साइन थीटा कटा, स्क्वायर कटा, बचा क्या? -9 बाय 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, -3/2 कॉट थीटा। ओके, सो अभी क्या हमें इसमें एक्स वाई की जरूरत है? हम dy बाई डी एक्स कहाँ निकालेंगे? ये देखो, ये क्वेश्चन है, कहाँ निकालना चाहिए dy बाई डी एक्स? एग्जैक्टली एट dy by dx will be at theta equal to pi by 4, which is -3/2 cot pi by 4. So बताओ क्या हो सकता है? Okay, yes, cot pi by 4 is 1, which is -3/2. So ये आपका dy by dx at थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल? ये तो आपको m मिल गया, m डैश क्या है? -2/3, यस, -1/m, सो माइनस माइनस गया, 2/3 बचा, राइट? ओके, अभी इक्वेशन ऑफ लाइन, अगेन सेम, टेंजेंट का स्लोप है -3/2, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, सो वो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 में हमने x और y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी है। देखिए, सो योर xy इज 1/√2 3/2√2। सो ये हो गया y माइनस 3/2√2 इक्वल टू -3/2 इंटू एक्स माइनस 1/√2। दैट्स इट, इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। सो आपका आंसर आना चाहिए 3x + 2y माइनस 3√2 इक्वल टू 0, अराउंड ही आना चाहिए। किताबों में टाइपो भी होता है, तो अगर गलत है ये तो करेक्ट मी। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका स्लोप है -1/m विच इज 2/3। इसका इक्वेशन हो जाएगा y - y1 इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस x1। सो y - 3/2√2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस 1/√2। डन, you can simplify it, and the simplification would look like this: 4√2 x minus 6√2 y plus 5 equal to 0. So this is equation of tangent, equation of normal at that point. Okay, should we go to equation 2? Question number 4th. That is the last solved example. So उन्होंने क्या है, find a point on curve given by, ये कर्व दिया y इक्वल टू x³ minus 6x² plus x plus 3. This is the curve they have given to us. Where a tangent is parallel to the line. एक लाइन दी है, ये लाइन को इसकी टेंजेंट पैरेलल है। सो फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन। ये लाइन दिया है हमें y इक्वल टू x प्लस 5,
ओके। सो उन्होंने क्या कहा है, क्या पूछा है कि ये पॉइंट निकालो जहाँ से टैंजेंट जाती है इस कर्व की, और वो टैंजेंट एक लाइन को पैरेलल है, ये वाली लाइन को पैरेलल है, वो पॉइंट हमें निकालना है। हमें इसमें निकालना है x1 और y1। ये कर्व दिया है और टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, y इक्वल टू x प्लस 5। क्या इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा? सो हमें इस लाइन से क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। इस लाइन का स्लोप क्या है? अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्मेट में है? y इक्वल टू mx प्लस सी। सो अब बताओ स्लोप क्या है? स्लोप इज 1। अगर स्लोप, ये इक्वेशन भूल गए स्ट्रेस में, आपको पता नहीं चला, और एक ट्रिक है, dy बाई डी एक्स कर दो, वो लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट पे आप अगर स्लोप ले लोगे तो सेम ही आना है, हर पॉइंट पे सेम स्लोप आना है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो इसका m इक्वल टू 1, दैट मीन्स तुम्हारे टेंजेंट का स्लोप है 1। सो हमें ये निकालना है कि भैया इस कर्व को ऐसा स्लोप चाहिए जिसकी वैल्यू 1 हो, राइट। सो हम इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कर सकते हैं क्या? dy बाई डी एक्स एट x1 एंड y1 जो हमें चाहिए, उसी x1 y1 पे स्लोप 1 है बाय द वे, दूसरे पे नहीं। ये वाली टेंजेंट का स्लोप 1 थोड़ी ना है, ये यहां से जा रही है, नहीं है, इसका स्लोप 1 नहीं है, सिर्फ इसी का स्लोप 1 है, बिकॉज इट्स पैरेलल टू दिस वन, ये इसको पैरेलल है। सो dy बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं पहले, विच इज इक्वल टू 1 कर देंगे। सो dy बाई डी एक्स विल बी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x इज इक्वल टू 1। क्योंकि अगर x1 y1 है, वो पैरेलल है उस लाइन को, तो उसका स्लोप 1 होना चाहिए। दैट मीन्स हमें इक्वेशन क्या मिल गया? 3x स्क्वायर माइनस 12x, क्या क्या? Yes, dy by dx will be 3x square minus 12x plus 1 plus 0 should be equal to 1. That's right. Yes, my bad. Equal to 1. Okay. So, ये 1 1 तो गयो, मेरे पास बचा 3x square minus 12x equal to 0. So, इसमें से मैं to simplify and find the factors, मैं कॉमन निकालूंगा 3x, x minus 4 equal to 0. So either x की वैल्यू 0 है और x is equal to 4. So अभी मुझे y निकालना है, x मिल गया, x 2 मिले, तो y कैसे निकालूंगा मैं? What should I do? Exactly. Y equal to, we'll put that in equation, y equal to x cube minus 6x square plus x plus 3. This is the equation. So इसमें हम लोग पहले x equal to 0 डालेंगे, तो y equal to 0 minus 0 plus 3 equal to 3. So हमें पॉइंट मिल गया xy, x1 y1 का पहला पॉइंट मिल गया हमें 0 and 3. ठीक है, देन हम डालेंगे x इक्वल टू 4 और चेक करेंगे y इक्वल टू 64 माइनस 6 into 16. What is 6 into 16? 96 plus 4 plus
3। ये क्या आ गया? बताइए बताइए। कितना? -32 -32 plus 4 will be -28. -28 plus 3 will be -25. Yes. So x1 and y1 is 4 and -25. Okay. इस न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन? सो आपको 2 ट्रिक पता होनी चाहिए थी। आपको ये पता होना, आपको ये लिंक लगनी चाहिए थी कि जो एक्स्ट्रा लाइन दी है उसका यूज़ क्या है। उसका स्लोप यूज़ कर सकते हैं हम लोग, राइट? सो उसका स्लोप 1 है। तो हमें पूछा गया है कि वो लाइन पैरेलल है, मतलब मेरे टेंजेंट का भी स्लोप 1 है। दैट मीन्स अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा ये इस इक्वेशन को और उसको मैं इक्वल टू 1 कर दूंगा तो मुझे वो पॉइंट मिल सकता है, राइट? दैट्स इट। यही ट्रिक लगानी थी और सॉल्व करना था। सो so now next we have derivative as a rate measure. Okay, so should we take it now or do you want to start in next class? Okay, so we have studied enough, so we'll stop here and we'll see maybe 2 to 3 concepts in the next class tomorrow. And I think it's not a big chapter. So we should be able to cover this in next 2 to 3 class and see how many PYQs we can do. Okay, so we should be able to cover this faster. Okay, see you guys tomorrow then. Bye bye.